अब जरा उस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि जो बिजली की इस वक्त पर यूनिट कॉस्ट है उसको दो तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं। दो फैक्टर्स हैं उसमें, एक कैपेसिटी चार्जेस हैं और दूसरा इसके अलावा जो फ्यूल इनपुट कॉस्ट होती है। तो इस वक्त अगर एवरेज यूनिट 30 रुपए का है, विदाउट टैक्सेस में बात कर रहा हूं, और ये एवरेज यूनिट प्राइस है। इससे बड़े ज्यादा आप यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो ये प्राइस 50 रुपए तक भी जा रही है। लेकिन अगर 30 रुपए एवरेज प्राइस है तो इसमें जो इस वक्त कैपेसिटी चार्जेस हैं वो 18 रुपए पर यूनिट है। और अभी कुछ देर पहले ब्रीफिंग जो हुई है पावर मिनिस्ट्री की जानिब से और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की जानिब से, उन्होंने बताया कि 3,300 अरब रुपए इस साल डिस्कोज ने इकट्ठा करने हैं, जिसमें से 2,000 अरब रुपए कैपेसिटी चार्जेस हैं। अब पहले कैपेसिटी चार्जेस के हवाले से बात कर ली जाए। बिजली ये उनसे आप लें या ना लें, ये चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। और ये वो मामला है जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती थी कि इतने सारे पावर प्लांट जो लगाए हैं, चाहे वो 94 की पॉलिसी पे हो, 2002 की हो या आपकी 2015 की पॉलिसी पे हो, वो सारा बोझ इकट्ठा जब होगा तो इतना ज्यादा कैपेसिटी चार्जेस होगा कि बिल बढ़ेंगे, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगी। वो तो नजर आ रहा है बिल्कुल। देखिए शहजाद, इसमें दो तीन मसाइल हैं। अगर एक तो ये कि एक तो इस तेजी से इसलिए बढ़ता जा रहा है, तो 3300 अरब रुपए की आपने बात करी कि आपका रुपया भी बड़ा तेजी से डिवैल्यू हुआ है। तो जो आप 10 बिलियन डॉलर देने थे और जो आप 1800 अरब में दे सकते थे, अब 10 बिलियन डॉलर देने हैं तो आपको 330 अरब रुपए देने पड़ रहे हैं। तो एक तो ये रुपया भी डिवैल्यू हो गया, तो इसकी भी एक वजह है। दूसरी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा सीजनैलिटी होती है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर गर्मियों में आपको 25-30 हज़ार मेगावाट से ज़्यादा चाहिए होता है और सर्दियों में सिर्फ 10,000 मेगावाट चाहिए होता है। तो सर्दियों के अंदर जो है ये मशीन बंद रहते हैं, और सर्दियों में जब लेकिन एक आदमी अगर आपके कहने पे मशीन लगाएगा तो चाहे आप बंद रखवाएं या चलवाएं, आप वो आपसे पैसे तो लेगा, उसका किराया तो लेगा। तो ये एक पाकिस्तान जितने गरीब मुल्क में, या तो आप ये बात कर लें कि यार जीरो लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए, 1-2 घंटे की लोड शेडिंग सर्दियों में करनी चाहिए और आपको इतना नहीं लगाना चाहिए। लेकिन अगर आप जीरो लोड शेडिंग पे जा रहे हैं तो आपको गर्मियों की कैपेसिटी मीट करनी होगी, लिहाजा सर्दियों में बहुत सारा प्लांट आपका आइडल कैपेसिटी पे होगा। उसका एक हल ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री जिसमें सिक्लिसिटी कम होती है, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री को आप जो है वो बिजली पर लेकर आए और गैस ना दें। अब हम पूरे पाकिस्तान में गैस का पाइप भी दे रहे हैं, बिजली का पाइप भी दे रहे हैं, इनएफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं। तो ये बहस भी हो सकती है कि जब 2018 तक जो लगे या उसके बाद भी लगे जो मुआहदे आप करके गए थे, क्या उसमें ये किया जा सकता था कि इनिशियल कुछ प्लांट्स जो हैं वो टेक और पे पे होते हैं, बाद में पॉलिसी चेंज करते और टेक एंड पे पे करते, ताकि इतनी बड़ी कॉस्ट हमें ना अदा करनी पड़ती। दूसरा ये कि जैसे आप कह रहे हैं कि जो इंडस्ट्री है उसको पावर पे शिफ्ट किया जाता, ये भी फिर फैसला साथ साथ लेना चाहिए था। आधे फैसले ले लिए, आधे नहीं लिए गए। अब तो ये मामला है कि कल को आप एक मुआवजा हो जाए और सारी बिजली आप सोलर पे पैदा करें या हाइडल पे पैदा करें, तब भी ये 2,000 अरब रुपए आपको कैपेसिटी पेमेंट में अदा करने पड़ेंगे। शहजाद देखिए, एक तो ये आप याद रखें कि अगर सिंगल बायर है, जो पाकिस्तान का मॉडल है कि एक हुकूमत पाकिस्तान खरीदती है, तो कोई भी आदमी प्लांट नहीं लगाएगा। अगर आप इस पे छोड़ देंगे जब हमारी मर्जी होगी हम लेंगे, जब नहीं होगी तो नहीं लेंगे। जब आप नहीं लेंगे तो उसका तो प्लांट बंद पड़ा होगा, तो वो क्यों लगाएगा कोई प्लांट? तो गारंटी तो लेगा। ये पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में ये मॉडल है जहाँ पे सिंगल बायर है कि भाई आप गारंटी देंगे तो हम प्लांट लगाएंगे, वरना अगर 8 महीने नहीं लेंगे तो हम क्या करेंगे। तो फिर इसका तरीका तो ये था ना कि हम प्राइवेटाइज भी करते डिस्कोस को, लेकिन वो प्लान भी पिछले सालों से पड़ा हुआ है, उस पर सिर्फ बात होती है, कोई पेशरफ नहीं हुई। मेरे भाई, अगर आप हुकूमत में आके ये चीजें नहीं करते तो फिर क्या फायदा है? फिर फिर अगर सारी पॉलिसियां एक जैसी होती हैं कि थोड़ा देर तक रुक जाओ, कुछ अर्से बात कर लेंगे, कुछ इंतजार कर लो, कुछ ये कभी इलेक्शन आ जाते हैं, कभी इलेक्शन के बाद नई हुकूमत आती है, कभी बीच की हुकूमत आती है, तो फिर काम ही नहीं होता। पाकिस्तान की हुक्मरानी तो मैं वैसे ही बहुत अरसे से गुजारिश कर चुका हूँ कि कंप्लीट नाकिस है, यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते। ये सर्कुलर डेट का मसला आज का मसला तो नहीं है, ये मुशर्रफ साहब के ज़माने में था, पीपल्स पार्टी के ज़माने में था, मुस्लिम लीग के ज़माने में था, पीटीआई के ज़माने में था और अब भी है। और ये हर साल जो है बदस्तूर बढ़ता रहा है, कोई हुकूमत इसको टैकल नहीं कर सकी है। टैरिफ बढ़ाना रिफॉर्म नहीं होता, निष्कारी करना रिफॉर्म है, बेहतरी लाना रिफॉर्म है। वो हम नहीं कर पा रहे। हम हर चीज़ को आगे की तरफ भेज रहे हैं, फुटबॉल को आगे की तरफ भेज रहे हैं। अच्छा हुआ आपने ये नुकता उठाया, क्योंकि अक्सर ये हुकूमत की तरफ से कहा जाता है और फिर मीडिया भी शायद इसमें एक हिस्सा बन जाता है कि मुश्किल फैसले करने कीमत बढ़ा दें। देखिए, ये मुश्किल फैसले नहीं होते क्या हुकूमत के लिए कि आप कीमत बढ़ा दें, क्योंकि वो मुश्किलात अवाम फेस करती है, हुकूमत या फिर एलिट, रूलिंग एलिट नहीं फेस कर रही होती। मुश्किल फैसले वाकई ये हैं कि आप निजकारी करने जाएं। मुश्किल फैसले ये हैं कि जो वापडा के मुलाजमीन या दूसरी रूलिंग एलिट है जो कि मुफ्त की बिजली ले रही है, उनसे आप बिजली लें और वो भी बिल की अदायगी करें, तब पता चलता है कि मुश्किलात क्या हैं। तो हम सिर्फ कीमत बढ़ाने को, अवाम पे बोझ डालने को मुश्किल फैसले कह देते हैं। मुश्किल फैसले ये होते हैं कि आप जब हुकूमत में आए तो 80 वजारतें ना रखें, आपकी काबीना में एडवाइजर SAPM 80 की तादाद में नहीं होने चाहिए। 18वीं तरमीम के बाद कई महकमे आप बंद कर सकते थे, वफाक में हमने नहीं किए। हम सूबों में भी चला रहे हैं, वफाक में भी चला रहे हैं। ये महकमे चलते रहेंगे तो एम्प्लॉयमेंट और वुज़रा की तादाद बढ़ती रहेगी। ये मुश्किल फैसले करने के लिए कोई तैयार ही नहीं हो रहा है।
भाई तभी तो मुल्क इस नहज पे पहुंचा है। आप ये देख लीजिए ना कि हमारे पास एक पॉपुलेशन प्लानिंग की वजारत है, लेकिन हमारी पॉपुलेशन दुनिया में तेजी से बढ़ रही है। आप ये देख लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर आधे बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे। आज जो बच्चे स्कूल में जा रहे हैं वो मैथ में भी फेल होता है, साइंस में भी औसतन फेल होता है। तो आप ना सिर्फ लोगों को पढ़ा नहीं लिखा नहीं रहे, पॉपुलेशन आपकी तेजी से बढ़ रही है। जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उतनी नौकरियां आप पैदा नहीं कर पा रहे। आप बिजली जो है बना रहे हैं, लेकिन आप बिजली वो बेच नहीं पा रहे। समर के अंदर बेच रहे हैं लेकिन विंटर में बेच नहीं पा रहे हैं। आप हर पाइपलाइन के अंदर हर घर में 2 किस्म की एनर्जी दे रहे हैं। उधर 20% एनर्जी में लॉसेस कर रहे हैं, लेकिन आप ठीक करने के लिए तैयार नहीं लेकिन है। लेकिन आप मिफ्ता साहब, पीआईए इस के वक्त लिए इस 100 वक्त अरब लोग ये भी रुपए तो सोच रहे होंगे ना कि ये जो शख्स बात कर रहा है वो मुल्क का 2 मरतबा वजीर आजम रहा है, वजीर खजाना रहा है, वजीर खजाना रहा है, और वो ये बातें कर रहा है, यानी कि मौके उनके पास थे, उन्होंने क्यों नहीं किए? ये सवाल भी तो बनता है ना फिर आपसे। बिल्कुल ये सवाल बनता है, और मैं अपने आप को रूलिंग एलीट का हिस्सा कहता हूं, और मैं ये भी कहता हूं कि मैं भी जिम्मेदार हूं। लेकिन ये भी आप जानते हैं कि मुझे 5-5 महीने दोनों मरतबा रखा गया। ये भी आप जानते हैं कि और उसके बाद कि मैंने वजारत के दौरान भी ये बातें की। मैंने किसी से भी आप पूछ लीजिए कि मैं उस वक्त भी कहता था कि पीआईए की निष्कारी करो, जब मैं पिछली मरतबा वजीर था और इस बार भी वजीर था, कि पीआईए की निष्कारी करो। 100 अरब रुपए का आप नुकसान करते हैं। किसके पैसे हैं ये? पाकिस्तानी अवाम के पैसे हैं ना, क्यों नुकसान कर रहे हैं आप? 100 अरब रुपए के अंदर आप कितनी आगा खान यूनिवर्सिटीज बना सकते हैं पाकिस्तान भर में? जी, कितनी लम्स यूनिवर्सिटीज बना सकते हैं सही, आप बच्चों को जाहिल छोड़ रहे हैं, और 100 अरब रुपए आप पीआईए पे नुकसान कर रहे हैं, और उस पर आप बात करते हैं। दुरुस्त आप बात है। जाके इधर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जिस किस्म की महंगाई है, गरीब तो मर गया है।